पैसा चाहिए तो रेस्पेक्ट नहीं, रेस्पेक्ट चाहिए तो पैसे का त्याग कीजिए। आप अपनी जरूरत भर का लीजिए, शौक मत पूरा कीजिए। सरकार को जितने ट्रांसजेंडर हैं सबका ग्रुप बनाकर एक आर्मी तैयार करे, और जो दहेज लेना उसके दुआरी पे 1 महीना डेरा डाल दे सर। रे चट्टार जन्म स्थान के साथ भेदभाव, लेकिन होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा जन्म स्थान के साथ अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो 2 लोगों के साथ। एक पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ के लोग जानते हैं चाइनीज कह के बुलाने लगा। कितना गलत बात है। इससे शर्म की बात है कि हिंदुस्तानी के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि हम अपने पूर्वोत्तर के भाई बहनों को चाइनीज कह के बुलाने लगे हैं। कितना शर्म की बात। कह देंगे ठीक है तुम जा रहे हैं चाइना में, तो छाती पीटेंगे। अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है, अरे तुम तो पहले अपना उन्हें बनाओ। और दूसरा भेदभाव हुआ है तो बिहारियों के साथ। हालांकि 2019 के बाद ये भेदभाव थोड़ा कम हो गया है। आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में ये भेदभाव कम हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, बहुत सारे। यहाँ पे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर, तो उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, जन स्वराज वाला प्रशांत को। जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए, तो पार्टी कोई भी जीतने में पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमरा आप पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी करके मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी। आप समझ में आया कि नहीं गया? यहाँ पे बाकी अपनी चीजें अपने जगह पे, लेकिन हम लोग के साथ बड़ी अत्याचार होता था, बिहारी लोग को बड़ी मारा हो जाता था। अब हो रहा है नहीं। और हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि कहीं दूसरे स्टेट में जाए तो इज्जत से हम लोग रहे। ये नहीं कि ईयरफोन में फुल साउंड में भोजपुरी गाना बजा दे। आगे बढ़े। क्या भेदभाव होना चाहिए? आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में कहता है लोक, लोक मतलब होता है सरकारी, नियोजन मतलब नौकरी, नियोजन मतलब नौकरी, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, समानता। लेकिन इसमें अगर कोई वंचित वर्ग है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए आप उसे विशेष छूट अर्थात आरक्षण दे सकते हैं। जैसे लड़कियों को आरक्षण की व्यवस्था है, ट्रांसजेंडर को आरक्षण की व्यवस्था है, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो समाज में दबे कुचले दब गए हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए किया गया है, न कि निगेटिव थिंकिंग के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आरक्षण सही है या गलत है। ये बताओ किस मुंह से कहते हो? जब जाति रहेगी तो आरक्षण क्यों ना रहेगा? आप जाति त्याग करो। हम कहते हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है हम उनसे अपील करेंगे कि आप आरक्षण त्याग। बस अब आप बड़ी जाति या ये सब चीज से आप अत्याचार त्याग करो, आप साथ बैठा के खिलाना चालू करो, आप देख लो खत्म, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तब तक ही जब तक आरक्षण है इसी का। और ये है, आप लोग को लाख आप गरिया लीजिए कि आरक्षण है ये, आप अपनी जाति छोड़ के, अगर आप सपोज कीजिए कि आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, अगर हम आपसे कहें कि आरक्षण इतना ही अच्छा है तो आप उसी जाति में आ जाइए ना। आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़े से आरक्षण के बदले आपको इतनी समाज में तिलांजनाएं झेलने को मिलेगी, लोग चौराहे पे खड़ा होकर गरिया देंगे आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीजें नहीं, तो किस लिए दिया जा रहा है? सबको आगे ले जाने के लिए। शिक्षा में देखिए 3 स्टेप में आपको लाभ होता है। जब आपकी पहली पीढ़ी पढ़ती है तो केवल और केवल आपके परिवार को फायदा होता है। आपको अगर आप अपने पहली पीढ़ी में नौकरी लेने वाले हैं ना, तो केवल आपके परिवार को फायदा होगा। नौकरी मिलेगी टाइम से, सैलरी मिल जाएगा, खाना पीना अच्छा हो जाएगा, घर द्वार अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आपके बाल बच्चे को नौकरी हो जाएगा ना, तो आपके रिश्तेदार तक को फायदा हो जाएगा कि कहीं काम अटक गया तो फोन कर दिया, तो कहेंगे आप बुढ़ापा में कि हाँ हमारा बेटवा वहां जॉब करता है। तो दूसरी पीढ़ी जब पढ़ती है तो लाभ किसको होने लगता है? परिवार को भी होने लगता है। और जब तीसरी पीढ़ी पढ़ के नौकरी लेती है तो आपके समस्त जाति को लाभ होने लगता है, समस्त जाति को लाभ होने लगता है। SC ST की अभी मुश्किल से पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ी है, इसलिए जब उनको समस्या आता है तो उनको सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। लेकिन अगर अपर कास्ट को देखिएगा तो उनकी 8वीं 10वीं पीढ़ी पढ़ रही है, इसलिए अगर उनको कलकत्ता हाईकोर्ट में कोई दिक्कत होगा तो कहेंगे कि कोई है वहां पे, हमारे बाबू के केस में कहीं रहने होने का एक दिन का व्यवस्था कर दीजिएगा। तो बनारस में तो कभी CA में, कभी वकील में, कभी डॉक्टर में, इंजीनियर में, हर जगह उनका कोई ना कोई क्या मिल जाएगा,
रिलेटिव रिलेटिव मिल जाएगा। अब अगर वही जो अभी अभी पढ़ना चालू किया जुमा जुमा 8 दिन, तो एगो अपने हैं, अगल बगल में देखेंगे तो कोई नहीं है, शांति से बैठ जाओ। ये सबसे बड़ी ताकत है, समझ में आ गया। किसी भी देखिएगा जो लोग बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं उनका पूरा रिलेटिव में घूमेगा सब, नहीं समझ में आ गया। अब आप ही बताओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके रिश्तेदार में अगर किसी को कोई तकलीफ होगा तो आप खड़े रहेंगे कि नहीं, होगा कि नहीं। तो अभी SC ST तो सुधरा भी, मुसलमान लोग के साथ और दिक्कत है। सिवान गोपालगंज छपरा का एरिया के अगर मुसलमान में किसी को ओमान में दिक्कत है ना, तो उसका रिश्तेदार ओमान में मिल जाएगा। सऊदी अरब में दिक्कत है ना, तो उसका रिश्तेदार कहां मिल जाएगा, सऊदी अरब में। लेकिन अगर उसको कोनो कोर्ट कचहरी या अस्पताल में जरूरत पड़ गया तो उसका कोई नहीं मिलने वाला है। ज्यादातर लोग कहां चले गए, सऊदी अरब चले गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लिंक लर लिंक, खानदान दर खानदान का, तो दादा भी हैं, फूफा भी हैं, तो मौसा भी हैं, तो नाना। आप लोग में जो सिवान छपरा के एरिया के होंगे, सिवान के हैं लोग कि नहीं, हाँ ममहर वाले हमरे, हाँ चलो ममहर वाले लोग सब लोग एकदम। कल मोदी जी नालंदा उद्घाटन किए थे, हाँ विदेश नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किए थे, उद्घाटन कर। एक बैला बताइए बख्तियार खिलजी विद्यालय चलेगा बिना क्या जरूरत है जी उसको। बैल कहीं का, तुम्हें लड़ाई लड़ रही है राजा से लड़ो, पढ़ने लिखने वाला जगह फूंक दिया, फूंकना ही था। तब हम क्या बोले, बिहार में तो बहुत ही, बिहार में तो ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी है जिसको खत्म कर देना ही भलाई है, वो यूनिवर्सिटी ही नहीं रहना चाहिए उसको। तो बताओ 16 में क्या है, लोक नियोजन। सबसे जरूरी होता है किसी का रेस्पेक्ट करना, किसी की तकलीफ को बिना बोले समझ जाना, ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है। कोई ये नहीं होता है कि यहाँ कोई जरूरी। आपको बुखार होगा पटना में ना, आपकी मम्मी को पता चल जाएगा गांव में, फोन करेंगे, बाबू मन नहीं लग रहा था, पता नहीं कहाँ है आप। होता है कि नहीं होता है। दिस इज ट्रू लव। आगे बढ़े। आज जो तुम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे घूमते हैं लोग, ये हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होना चाहिए, नहीं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना, लिंग के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेदभाव होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी थोड़ी सी भेदभाव बची है, और लड़की लोग जब पढ़ लिख के आगे बढ़िएगा तो आपके साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लड़कियों के साथ तो उतना भेदभाव नहीं होता है। आप जरा सोचिए जो ट्रांसजेंडर हैं उनका क्या हाल होता होगा। ट्रांसजेंडर समाज ने उनको इतना बहिष्कार कर दिया, इतना बहिष्कार किया कि ट्रेन में वो ताली बजा के पैसा मांग रहे हैं। अगर वो नौकरी मांगेंगे तो कोई देगा ही नहीं। समझा गया कि नहीं आ गया। वो ट्रांसजेंडर, उनके साथ सोचिए लिंग का भेदभाव। आप लड़की लोग शिकायत करते हैं, उनका जीवन तो नरक हो जाता है। सरकार को जितने ट्रांसजेंडर हैं सबका ग्रुप बनाकर एक आर्मी तैयार करे, और जो दहेज लेना उसके दुआरी पे 1 महीना डेरा डाल दे। सर रे चट्टार, सुबेरे टाइम से गरियाए सब एकदम भयानक भयानक। इतना आदमी उब जाए ना कि दहेज का कुल सामान 1 महीना बाद पटक दे, ले जो दहेज यहाँ पे गलती हो गई, ले यहाँ पे। नहीं समझ में आया। सुबेरे सुबेरे मार के रद्द कर दे उन लोग। हाँ बहुत अच्छा उपाय है। हमारा सपना बहुत बड़ा, देखो ध्यान से, हम बस ये चाहते थे कि शिक्षा को एफोर्डेबल बनाया जा सके। आज भी देखिएगा शिक्षा अब एफोर्डेबल है, लेकिन कुछ शिक्षक लोग शिक्षक के रूप में व्यापारी भरे हैं, मुहुआ से बोलने का पैसा लेते हैं। एक शिक्षक किस चीज का पैसा ले रहा है, मुहुआ से बोलने का, लाख लाख रुपया है। वो शिक्षक नहीं व्यापारी है। व्यापारी से कैसे होता है, पैसा दीजिए सामान खरीदिए चलते बनिए। शिक्षक का जो इज्जत है भारत में, पैर छू के लोग प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, ये व्यापारियों के लिए नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। एक समय पे या तो शिक्षक रहिए या तो व्यापारी रहिए। पैसा चाहिए तो रेस्पेक्ट नहीं, रेस्पेक्ट चाहिए तो पैसे का त्याग कीजिए। आप अपनी जरूरत भर का लीजिए, शौक मत पूरा कीजिए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे तो ये ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। इतना भी नहीं यहाँ पे हम लोग जब तक हैं, याद रखिएगा, एजुकेशन को व्यापार बनने नहीं दिया जाएगा। दूसरा सपना है कि अपने जीते जी दहेज के लिए कुछ ना कुछ दहेज उन्मूलन पे किया जा सके, लेकिन ये एक सामाजिक खराबी है। इसे समाज को आगे बढ़ के परित्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और आप लोग भी कीजिए कि अगर दहेज ले तो उजाड़िए दीजिए घर है। 10 साल में डर जाएगा सब। देखो सर्दी खांसी होता था, सुनो ध्यान, सर्दी खांसी होता है, कोई डरता है, पता है 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोरोना हो गया तो अरे बाप रे बाप,
अगर वैसे ही हो जाए कि अगर दहेज लिए हो पक्का घर उजाड़ देगी, भाई दहेज नहीं लेंगे, और जो नहीं ले उसका घर नहीं उजाड़ना है। दिक्कत कब होगा, जब अगर वो न ले और उसके बाद भी आप उजाड़ दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ रहे हैं? कौन जी? नहीं लेना जी, तुम लोग नहीं लेना। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आप लोग से नहीं कर सकते। लेकिन गलती से अगर हमारे पास अगर ऐसी कोई ताकत आ गई ना, कसम बताते हैं ना, अठन्नी लेने से पहले रूह कांप जाएगी। सही बोलते हैं यार, ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग।